हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जॉन गॉल्सवर्दी का एक प्ले स्टडी करेंगे, द एल्डेस्ट सन। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जिस ग्रुप से आप जुड़े हुए हो, जिसमें आपके साथी तैयारी करने वाले आपसे जुड़े हुए हो, उस ग्रुप में इस वीडियो का लिंक शेयर करें। मैं आपको टीजीटी की तैयारी कराऊंगा, कोई फीस नहीं, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज हम जॉन गॉल्सवर्दी का जो प्ले स्टडी करेंगे, द एल्डेस्ट सन, ज़्यादा बड़ा प्ले नहीं है। द एल्डेस्ट सन को 1912 में परफॉर्म किया गया था। द एल्डेस्ट सन को 3 एक्ट्स में लिखा गया था। प्ले की थीम की बात करें तो द एल्डेस्ट सन में कास्ट फीलिंग को दिखाया गया है। कास्ट फीलिंग से मतलब है एक वर्ग जो पैसे वाला है वो दूसरे से ऊपर है। बैरोनेट एक तरह के इंग्लैंड में जमींदार होते हैं। द एल्डेस्ट सन में बैरोनेट का बेटा बिल प्यार करता है नौकर की डॉटर फ्रेडा से। कैसे पूरा परिवार इस मैरिज के खिलाफ हो जाता है, इस प्ले की थीम है। कैरेक्टर्स को देखते हैं। सर विलियम चैशा, ये बैरोनेट हैं, ये बैरोनेट के परिवार के मुखिया हैं। इनकी वाइफ हैं लेडी चैशा। बिल इनका सबसे बड़ा बेटा है। ये जो पूरा प्ले है द एल्डेस्ट सन, ये बिल के ऊपर ही केंद्रित है। मैबल गेस्ट है। मैबल चैशा के परिवार में आई हुई है। चैशा का परिवार चाहता है कि बिल मैबल से शादी कर ले। अब दूसरे परिवार को देखते हैं। ये पर्पल कलर में ओल्ड स्टैडेनम। ओल्ड स्टैडेनम काम करता है सर विलियम चैशा के परिवार में। ओल्ड स्टैडेनम बटलर हैं, खाना बनाने वाले हैं। इनकी डॉटर फ्रेडा स्टैडेनम, ये भी काम करती है सर विलियम चैशा के परिवार में। ये जो पूरा प्ले है ये निर्भर करता है द एल्डेस्ट सन बिल जो प्यार करता है फ्रेडा से। एक्ट फर्स्ट, फ्रेडा मेड है बैरोनेट जमींदार के परिवार में। सभी लोग प्ले की शुरुआत में घर में आते हैं। फ्रेडा सभी को रोज देकर अभिवादन करती है। फ्रेडा जैसे ही बिल को देखती है कुछ नहीं कह पाती। ऐसा लगता है फ्रेडा और बिल के बीच में कुछ चल रहा है। सर विलियम चैशा अपने बड़े बेटे बिल को समझाते हैं। बिल अपनी जिम्मेदारियों को ले। सर विलियम सुझाव देते हैं बिल मैबल से शादी कर ले। बिल शादी करने से मना कर देता है। सर विलियम चैशा अपने बेटे को चेतावनी देकर चले जाते हैं। फ्रेडा को पता लगता है बिल की मैरिज की बात चल रही है। फ्रेडा नहीं चाहती वो बिल की मैरिज के बीच में आए। फ्रेडा डायमंड की रिंग जो बिल ने उसे दी थी वापस कर देती है। हम देखते हैं चैशा परिवार, जिसके मुखिया सर विलियम चैशा हैं, उनके घर में प्ले की रिहर्सल की जा रही है। परिवार के नौजवान लोग प्ले की रिहर्सल में बिजी हैं। रिहर्सल के बीच में बिल और मैबल बात कर रहे होते हैं। बिल का परिवार चाहता है बिल मैबल से शादी कर ले। तभी वहां फ्रेडा आ जाती है। फ्रेडा ने भले ही बिल से यह कह दिया बिल जिससे चाहे शादी कर ले, लेकिन फ्रेडा को लगता है अब बिल उससे दूर जा रहा है। फ्रेडा नहीं चाहती बिल उससे दूर जाए। फ्रेडा और बिल अपनी रिलेशनशिप के बारे में बात करने लगते हैं। बिल फ्रेडा को नहीं छोड़ना चाहता। तभी वहां बिल की मदर लेडी चैशा आ जाती हैं। लेडी चैशा को सारे मैटर के बारे में पता लगता है। लेडी चैशा शौक है। उन्हें यकीन नहीं होता उनका बड़ा बेटा बिल फ्रेडा जो उनके यहाँ घर पे काम करती है उससे प्यार करता है और शादी करना चाहता है। एक्ट फर्स्ट पूरा हो गया है। देखते हैं आपको कितना समझ में आया। क्वेश्चन 1, द एल्डेस्ट सन इज अ प्ले परफॉर्म्ड इन। एल्डेस्ट सन को कब परफॉर्म किया गया था? शुरुआत में बतलाया था एल्डेस्ट सन को परफॉर्म किया गया था 1912 में। सेकंड इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द मेन कॉन्फ्लिक्ट इन द प्ले। जो प्ले में जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो किसके ऊपर है? ए, अ फैमिली डिस्प्यूट ओवर इनहेरिटेंस, संपत्ति के ऊपर कोई विवाद नहीं है। बी, अ स्ट्रगल फॉर पॉलिटिकल पावर, ये भी नहीं है। सी, द क्लैश बिटवीन सोशल क्लास, फैमिली वैल्यूज एंड पर्सनल डिजायर्स। अगर हम पूरे प्ले को पढ़ें तो हमें पता लगता है इस प्ले द एल्डेस्ट सन में सोशल क्लास, जो सामाजिक वर्ग है, जो अमीर है और गरीब है, उनके बीच की जो दूरी है उसको हाईलाइट किया गया है। फैमिली वैल्यूज, जो बैरोनेट का परिवार है वो चाहता है कि जो उनका बड़ा बेटा है बिल, वो मैबल से शादी कर ले जो एक ऊंचे परिवार से है,
ना कि किसी छोटे घर जो फ्रेडा उनके यहाँ काम करती है उससे शादी करे। तो जो फैमिली वैल्यूज हैं कि जो अमीर है वो अच्छा है, ये इस प्ले में दिखाया गया है। एंड पर्सनल डिजायर्स, जो पर्सनल डिजायर्स हैं, बिल शादी करना चाहता है फ्रेडा से, लेकिन आखिर में हम देखते हैं कि बिल को अपने परिवार के सामने झुकना पड़ता है। जो इस पूरे प्ले की थीम है वो द क्लैश बिटवीन सोशल क्लास, फैमिली वैल्यूज एंड पर्सनल डिजायर्स है। थर्ड, हु इज द हेड ऑफ द चैसा फैमिली एंड कंसर्न अबाउट देयर रेपुटेशन। चैसा फैमिली का हेड कौन है? तो लेडी चैसा ये वाइफ है, और जो हेड है वो है सर विलियम चैसा। सर विलियम चैसा, डी आंसर है। सर विलियम चैसा फादर है बिल, बिल द एल्डेस्ट सन है। फोर्थ, हु इज द एल्डेस्ट सन ऑफ सर विलियम एंड लेडी चैसा एंड इज इन लव विद फ्रेडा। जैसा बतलाया था कि जो एल्डेस्ट सन है वो बिल है, और बिल प्यार करता है घर में काम करने वाली जो मेड है फ्रेडा से। एक्ट सेकंड, बिल अपनी मदर लेडी चैसा से स्वीकार करता है वो फ्रेडा से इंगेज्ड है। लेडी चैसा को अचरज होता है, दोनों अलग अलग बैकग्राउंड से। बिल बैरोनेट ऊंचे परिवार से, वही फ्रेडा मेड है, नौकरानी है। समाज में परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी अगर उनके बेटे बिल ने शादी फ्रेडा से की। बिल अपनी जिद पे अड़िग रहता है, बिल हर कीमत पे फ्रेडा से शादी करना चाहता है। बिल नहीं चाहता कि वो फ्रेडा को धोखा दे, बिल ने कमिटमेंट करा था। लेडी चैसा अपने बेटे बिल को भेज देती हैं और बाद में फ्रेडा को समझाने की कोशिश करती हैं। लेडी चैसा फ्रेडा से कहती हैं, इफ मैन आर लाइक गन पाउडर फ्रेडा, विमेन आर नॉट। लेडी चैसा फ्रेडा को समझाने की कोशिश करती हैं कि आदमी का जो प्यार होता है वो गन पाउडर की तरह होता है, एकदम से जलता है और खत्म हो जाता है, जबकि विमेन लेडी का जो प्यार होता है वो काफी समय तक रहता है, वो खत्म नहीं होता। तो जो तुम्हारा प्यार फ्रेडा और बिल के बीच में चल रहा है, तुम भले ही उससे प्यार करती हो, लेकिन जो बिल है वो कुछ समय बाद भूल जाएगा। तो लेडी चैसा दावा करती हैं कि उनका बेटा बिल जो है, जो प्यार तुमसे करता है, वो आने वाले समय में तुम्हें भूल जाएगा। लेडी चैसा पूरी कोशिश कर रही हैं कि फ्रेडा किसी तरह से मना कर दे बिल से मैरिज करने को। लेडी चैसा ने अपने बेटे को भी समझाया था, बिल समझ नहीं रहा है, बिल हर कीमत पे फ्रेडा से शादी करना चाहता है। फिफ्थ, हु इज द लेडीज मेड, डॉटर ऑफ ओल्ड स्टैडेनम। ए मैबल, बी क्रिस्टाइन, सी फ्रेडा, डी डॉट। तो यहाँ पे जो ओल्ड स्टैडेनम है उसकी जो डॉटर है फ्रेडा, वो यहाँ पे काम करती है लेडी चैसा के परिवार में। 6, व्हाट इज हैपनिंग इन द चैसा रूम इन द प्ले द एल्डेस्ट सन। जो एल्डेस्ट सन है इस प्ले में हम देखते हैं कि रिहर्सल की जा रही है। जो फैमिली के मेंबर्स हैं, यंग नौजवान लोग हैं, वो तैयारी कर रहे हैं किसी प्ले के बारे में। तो इसका सही आंसर है बी, थिएट्रिकल रिहर्सल प्रिपरेशंस। एक्ट थर्ड, बिल के परिवार के लोग नहीं चाहते कि बिल फ्रेडा से शादी करे। बिल भी परेशान है, उससे समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे। अगर वो फ्रेडा से शादी करता है तो उसे संपत्ति में से हाथ धोना पड़ेगा। साथ ही साथ जो परिवार की इज्जत है, जैसा कि उसका परिवार कह रहा है कि उसका परिवार बहुत ऊंचे घराने को बिलोंग करता है, बैरोनेट है, अगर वो नौकरानी से शादी करेगा तो उसके परिवार की इज्जत मिल जाएगी। तो बिल पूरी तरीके से फंस चुका, उससे समझ में नहीं आ रहा क्या करें। सर विलियम चैसा और उनकी वाइफ लेडी चैसा, जो दिक्कत है परिवार के ऊपर कि उनका बेटा शादी करना चाहता है फ्रेडा से, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बाकी मेंबर्स भी हैं और वो हर कीमत पे चाहते हैं ये शादी ना हो। सर विलियम चैसा और लेडी चैसा, जो उनके यहाँ परिवार में काम करता है बटलर ओल्ड स्टैडेनम, उसको बुलाते हैं और सारी बात के बारे में बताते हैं। ओल्ड स्टैडेनम आता है, उसे इस बारे में कुछ नहीं पता होता, लेकिन जब उसे बताया जाता है कि उसकी डॉटर फ्रेडा शादी करना चाहती है बिल से और बिल भी शादी करना चाहता है, तो स्टैडेनम कुछ नहीं कह पाता, उसे यकीन नहीं होता। स्टैडेनम को पता है बैरोनेट का परिवार फ्रेडा और बिल की शादी नहीं होने देगा। स्टैडेनम साफ साफ कह देता है इस चैरिटी मैरिज को वो सपोर्ट नहीं करता। बिल और फ्रेडा से शादी करता है तो इसे चैरिटी मैरिज, खैरात में की गई शादी ही माना जाएगा। ओल्ड स्टैडेनम बिल के इरादों पर संदेह करता है। ओल्ड स्टैडेनम को यकीन है उसकी डॉटर फ्रेडा को अपनी लाइफ में इससे बेहतर अवसर मिलेगा। दूसरा, ये उसके परिवार के सम्मान की बात है। ओल्ड स्टैडेनम
शादी के लिए बैरोनेट के परिवार के सामने प्रार्थना नहीं करेगा, उसके परिवार की अपनी इज्जत है। ओल्ड स्टेडेनम अपनी डॉटर फ्रेडा के साथ चला जाता है। ओल्ड स्टेडेनम गरीब है, लेकिन उसे पता है कि उसकी अपनी इज्जत है। बिल का परिवार जो अमीर है, बैरोनेट है, वो किसी भी कीमत पर शादी नहीं होने देगा। और अगर 1% बिल ने लड़ाई झगड़ के शादी कर भी ली तो आगे दिक्कत ही होगी और इस शादी को चैरिटी मैरिज ही माना जाएगा। इस वजह से ओल्ड स्टेडेनम अपनी डॉटर फ्रेडा को लेकर वहां से चला जाता है। इसी के साथ प्ले डिसअपॉइंटमेंट में खत्म होता है। ओल्ड स्टेडेनम अपनी डॉटर फ्रेडा को लेकर चला गया है। देखते हैं आपको कितना समझ में आया। Who says the following line in the play? The eldest son. If men are like gunpowder, Freda, women are not. ये लाइन किसने कही है? आदमी का जो प्यार होता है वो गन पाउडर की तरह होता है, बहुत तेजी से जलता है और खत्म हो जाता है, फ्रेडा। जबकि जो विमेन का प्यार होता है वो ऐसा नहीं होता, वो काफी समय तक रहता है। तो यहाँ पर जो लेडी चैसा है वो समझाने की कोशिश कर रही है फ्रेडा को, तुम भले ही शादी कर लो बिल से, लेकिन तुम्हारा प्यार तो रहेगा, लेकिन बिल का प्यार टेम्परेरी है, वो कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा। तो बेहतर है कि तुम बिल से शादी ना करो। इसी के साथ प्ले खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरह से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में स्टूडेंट्स।